तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो पूरा घर खाली हो चुका है। यहाँ पे हमारी आयुषी दीदी बैठी है, लास्ट टाइम हमारी विदाई दे रही है। तो ऐसी बात है, देखो पूरा खाली हो चुका है। लेट मी गिव यू अ क्विक टूर। किचन भी खाली, ये भी पूरा खाली। पोस्टर्स मैंने हटा दिए हैं एंड वी आर प्रीटी मच गुड टू गो। आप क्या कहना चाहोगे गाइस? ये मतलब इतना तो है, ये प्रॉपर ये लास्ट टाइम नहीं होगा जो आप आयुषी दीदी को ब्लॉग में देखोगे, ये बाद में अभी आने वाली है। घूमने चलोगे बताओ न्यू ईयर पे? गाइस ये देखो, ये मेरे को जाने नहीं दे रही है, बट हमको जाना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है, प्रकृति का नियम, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है गाइस। सो गाइस दैट्स इट, आपकी बारी हो। लास्ट बार परेशान कर दो। बाय बाय। आई डोंट नो मैं इसको अपने व्लॉग में डालूंगा या नहीं, बट द थिंग इज किचन में जो गीज़र का जो 2 पॉइंट था वहाँ से पानी अचानक से लीक किया। भाई मैं रूम में था एंड अचानक से इतनी तेज़ प्रेशर में लीक हुआ कि मैंने ना आओ देखा ना पाओ, सीधा उंगली घुसा दी भाई, 2-3 उंगली, एक एक करके 2-3 उंगली घुसाई एंड होता रहा भाई। मैं पूरा गीला हो गया। अभी मैंने कपड़े चेंज करे हैं, ऊपर से अभी जैकेट डाली है। अभी मैं जा रहा हूँ प्लम्बर को कहीं से बुला लूँ। एंड दिक्कत की बात यह है कि जो जिस उसमें लग रखा है ना, वो उसके साइड में ही बर्तन रखने वाला स्टैंड है। तो ना मेरे से वो लाइक वो रेंच घुसा के ऐसे खुल नहीं रहा, तो उससे और दिक्कत हो रही है कि मैं कुछ मतलब पापा बता रहे थे तो कर लूँ, बट नहीं हुआ। हाथ में एकदम ऐसा लाइक 2-3, ये देखो क्या हुआ, एक बार ये घुसा रहा था, एक बार ये घुसा रहा था। हालत ख़राब हो गई उंगलियों की। ये देखो ना खून मेरा। अभी मैं जा रहा हूँ उसको बुलाने। सो आई एम बैक। और वो जो कह रहा है प्लम्बर कह रहा है कि 10 मिनट में आ जाएगा। भाई ये टोटी ना ऊपर से टूट रखी है, ये जो है एक बार ये यहाँ से, ये देखो ये दिक्कत हो रखी है। तो इस वजह से ना सिस्टम हो गया। अभी मेरे को पता ढेर सारे काम थे करने के, स्कूल का काम करना था, मैं गया था वही करने को। अब अचानक से उधर पानी वानी आने लग गया, मैं उंगली को साथ खड़ा हो गया भाई, हो ही नहीं रहा कुछ। अभी भाई वापस जा रहे हैं, देखो कब आता है वो। यो सो गाइस आई एम फाइनली सेटल डाउन हेयर, ठीक है। और बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, बैकग्राउंड इज़ लिटरली द सेम, बिल्कुल सेम है। बस लाइक आई गेस इसका कलर, आपको वॉल का कलर अलग लग रहा होगा क्योंकि वाइट है ये। एंड दूसरी चीज़ आपको ये लग रही होगी कि लाइटिंग बढ़िया है, और हाँ भाई लाइटिंग बढ़िया है, बहुत सारी लाइट्स हैं इधर। तो गाइस ऐसी बात है। आज 1 हफ़्ता हो गया है, सैटरडे को, पिछले सैटरडे ही हमने शिफ्ट करा था। सो बात रही रूम टूर की, तो अभी कोई मैं अभी जहाँ मेरी नज़रें जा रही है ना, इट इज़ नॉट प्रॉपरली लाइक अरेंज्ड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जब हो जाएगा तो मैं आपको आगे वाले ब्लॉग में आपको ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। सो बात ऐसी है कि कल मैंने डाला था एक Q&A का अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि Q&A करेंगे। एंड तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, 12-13 क्वेश्चंस आए हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं उसका आंसर दूंगा और रूम टूर आपको मिल जाएगा। एंड अभी मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ इधर थोड़ा सा। एंड लेट मी शो यू गाइस, मैं सुबह उठते ही क्या देखता हूँ, वेट। ये गाइस आप ये देख रहे हो, ये पूरी एक मैसिव सी विंडो है। ये मेरे को मस्त एकदम बाहर सुबह सुबह ना गुरुद्वारा दिखता है, बड़ा प्यारा लगता है। सो मैं बैठ चुका हूँ अभी, तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तरी। ओह माय गॉड, आई स्वेयर दिस कीप्स हैपनिंग, आई एम गोना लूज माय माइंड भाई।
मैंने लिटरली अभी अपना ओपिनियन दिया है भाई 4-5 मिनट का एक क्वेश्चन का, एक तो इतना बढ़िया क्वेश्चन था, उसमें मैंने इतना अच्छा ओपिनियन दिया एंड भाई द रिकॉर्डिंग वॉज नॉट, मतलब रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी भाई, आई हेट इट। तो भाई ठीक है, मैं वापस लूँगा आंसर, ठीक है। आई एम ए वेरी 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 गुड ह्यूमन, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट डज बीइंग अ मैन मीन टू यू। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स आस्क दिस। तो ऐसी बात है कि बीइंग अ मैन मीन्स अ लॉट भाई, ठीक है। एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग कि फ़ीमेल ज़्यादा वो है या मेल ज़्यादा वो है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि बीइंग अ मैन मीन्स अ लॉट। यू हैव टू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड नो हाउ टू हैंडल इट। तुम मेल हो तो तुम्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। घर, यू हैव टू बी अ गुड हस्बैंड, यू हैव टू बी अ गुड सन, यू हैव टू बी अ गुड ब्रदर, यू हैव टू बी अ गुड फ्रेंड, ठीक है। और तुम्हें हमेशा, और पता है मेल रहने का सबसे बड़ा चीज़ क्या है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, देयर इज़ नो अदर चॉइस, ठीक है। तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है, ठीक है। तो तुम्हें ताने मिलते हैं भाई, और मैं अभी इस पर बोलना शुरू करूँगा तो फिर भाई बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। सो मेरा ओपिनियन ये है ना कि बीइंग अ मैन मीन्स समवन हु इज़ लाइक वेरी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टफुल एंड केयरिंग, सपोर्टिव। ये सब कुछ चीज़ें होती है जो कि एक मर्द में होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आई गेस मैं ही बोलना चाहूँगा, और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं कि ये जो फेमिनिस्ट वगैरह, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी अमेजिंग, वेरी वेरी अमेजिंग। बट जो इन लोगों ने बना दिया है ना, एक दो हैं इंस्टाग्राम पे, मैं नाम लेना नहीं पसंद करूँगा, नहीं लूँगा मैं नाम, उन्होंने इसको ना सीडो फेमिनिज़म में बना दिया है, जो कि एकदम ही बवासीर है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा उस चीज़ को, मतलब कहते हैं ना, ये फेमिनिस्ट इसको मचोड़ सचोड़ के ये रख रहे हैं आपके सामने कि अब ऐसा बना दिया है कि फेमिनिज़म इज़ अबाउट हेटिंग मैन भाई, ये बना दिया है, ऐसा है नहीं। फेमिनिज़म मीन्स फाइटिंग फॉर इक्वल राइट्स, ठीक है, फॉर बोथ द जेंडर्स। बट ये चीज़ चेंज कर दी गई है बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ ना मेरे को बड़ी ही बकवास लग रही है भाई। क्यों ना लगे भाई, हमारे नेचर ने हमें ऐसे बनाया है कि मेल अलग बनाया है और फीमेल अलग, और जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। सो द सेकंड क्वेश्चन इज़ हु इज़ माई इंस्पिरेशन। माई ब्रदर आस्क्ड दिस, नॉट दिस dumbass, माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, माई कज़न ब्रदर आस्क्ड दिस। सो मेरा इंस्पिरेशन है, इसको मैं शॉर्टली ये बताना चाहूँगा। माई इंस्पिरेशन इज़ सुपरमैन, हेनरी कैविल का सुपरमैन, क्योंकि दैट मैन हैज़ चेंज माई लाइफ टू एन एक्सटेंट दैट आई एम लाइक continuously trying to improve myself. I am setting records, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को बोलनी है कि भाई एक तो हेनरी कैविल का सुपरमैन का पूरा कैरेक्टर है, दैट हैज़ चेंज माई पर्सनैलिटी भाई। एंड करण औजला, बेसिक भाई करण औजला तो भाई है भाई मेरा इतना बड़ा इंस्पिरेशन है ना वो भाई। करण औजला इज़ लाइक लिटरली तुम उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। So the next question is, what's the scariest thing you have ever done? So one of my friends, फिर से वही जो इससे पहले जो जिसने पूछा था what does being a man mean to me, उसी ने ये क्वेश्चन पूछा है। So the thing is, I don't really know भाई कि मेरा सबसे I really have no idea भाई मैंने क्या करा है। What's the scariest thing I've ever done? I really don't know भाई। मैंने प्रॉब्ली एक दो बार जब वही 9th क्लास में था मैं, तब मैंने लाइक कॉपी चेक नहीं हुई थी मेरी तो एक बार मेरे को याद है कि मैम ने बोला था अगले दिन कॉपी चेक होनी, एंड लाइक लिटरली मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग था, एंड अगले दिन पता नहीं मैं कैसे बचा था, मैंने बोला था मैम ये हो गया वो हो गया, एंड भाई उसके बाद तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया भाई, साल ही ख़त्म। उसके बाद चेक नहीं हुआ। आई गेस यही है, अभी मैंने कुछ तूफ़ानी करा नहीं है। सो दिस इज़ द स्केरियस्ट थिंग आई हैव एवर डन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपकी सबसे अजीब और शर्मनाक याद कौन सी है? मेरी जूनियर ने पूछा है ये, स्कूल में जो है। हाँ, तो मेरे को याद आया, एंड भाई मेरे को बार बार स्कूल की चीज़ें याद आ रही है क्योंकि सबसे भाई स्कूल, आई हेट स्कूल्स ब्रो। सो मेरी सबसे अजीब और शर्मनाक याद स्कूल से है कि एक बार ना क्या हुआ था कि मैं फर्स्ट, इसी साल की बात है, फर्स्ट टर्म से पहले की, एंड आई प्रॉब्ली शुड नॉट बी रिवीलिंग दिस ऑन माई यूट्यूब चैनल, बट एनीवेज बता ही देते हैं। तो ऐसी बात है कि मतलब इसी टर्म से पहले ना जब रिवीजन चल रही थी, तो एक ना चैप्टर है 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो उसमें ना एक फार्मूले होते हैं, ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा इफ़ यू आर इन 10th। तो
उसमें ना एक फार्मूला था डी वाला जो हमारा होता है ना डिस्क्रिमिनेंट वाला, तो उसमें ना मैंने प्लस माइनस की गलती कर दी थी अपने कॉपी में, और उसके बाद फिर मैम ने बुलाया कि आदर्श कम हियर विथ योर रजिस्टर। मैं गया भाई मैथ्स वाली मैम, और उन्होंने देखा एंड बोले ये प्लस माइनस की भी गलती करोगी। एंड भाई उस टाइम में भाई मेरे फ्रेंड्स सारे नहीं अवे थे उधर, मेरा दोस्त था वो तो वही देख के ऐसे ऐसे साइन कर रहा था। तो मैम ने बोला प्लस माइनस की भी नहीं आती, एंड यू लाइक लिटरली दैट ऐसे यहाँ पे गुद्दी पे दैट 2 बार। तो मैं इतनी प्राउडली बोल रहा हूँ, बट भाई उस दिन मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी भाई। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द मोस्ट ओवररेटेड थिंग पीपल चेज। सो वेरी गुड क्वेश्चन, ये मेरे फ्रेंड ने पूछा है। सो मेरे ख्याल से ना सबसे ओवररेटेड चीज़ है जिसके पीछे लोग भागते हैं, वो मेरे को लगती है सुंदरता एंड यू नो ऑल दिस ब्यूटी वाली चीज़ें, कि भाई सुंदर बनना है ये वो, मैं सुंदर नहीं हूँ उसके पीछे ही रो रहे हैं भाई। दैट्स द मोस्ट बुलशिट थिंग एवर भाई, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है लिटरली, हु केयर्स भाई, वाई डू यू वॉन्ट टू बी ब्यूटीफुल भाई। ये जो बॉडी है ना, देखो आई नो अ लिटिल बिट ऑफ द कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला फिलॉसफी, और उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ जो मैंने जितना पढ़ा है कि ये बॉडी ना बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीज़ है, ठीक है, और ये वर्ल्ड बहुत ही मटेरियलिस्टिक है। इफ़ यू आर चीजिंग ब्यूटी एंड ये वो, भाई व्हाट्स द पॉइंट, यू शुड बी वर्किंग, गेट योर एस ऑफ द बेड और भाई काम करो भाई, वर्कआउट करो जाके। वाई आर यू लाइक रनिंग फॉर दी लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ें भाई, ये सब ना फालतू चीज़ें लगती हैं मेरे को। ठीक है, अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई ये तो सुंदर है भाई, ये तो कुछ भी बोले, मैं भाई बदसूरत भी होता ना फिर भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो सोल जो है ना वो ज़्यादा सुपीरियर चीज़ है बॉडी के, ये आप सभी को पता होगा, हर बॉडी में सोल होती है, उसको बनाओ भाई अच्छा। यू शुड हैव अ गुड, यू शुड रादर हैव अ ब्यूटीफुल सोल देन अ ब्यूटीफुल बॉडी, ठीक है। तो यही है मेरे ख्याल से, बड़ा ही फालतू चीज़ है, पॉइंटलेस चीज़ है सुंदरता, दैट्स नॉट गुड। और मैंने लाइक लिटरली मैंने इंस्टाग्राम पे ये सब बुलशिट चीज़ें देखी है भाई, कि बीइंग अगली इज़ द वर्स्ट थिंग एवर, ब्ला ब्ला शिट चीज़ें भाई। What the fuck do you mean by you're not beautiful bro? You are beautiful. It's all about your opinion. भाई तुम्हें अपने आप को, you should perceive yourself as a beautiful person भाई। मैं बोलता हूँ भाई, मैं सबसे सुंदर आदमी हूँ भाई दुनिया में, मैं बोल रहा हूँ ना। तो तुम जितना अपने आप को जैसा तुम परसीव करोगे वैसे ही बन जाओगे, यही है भाई, सोल को अच्छा बनाओ भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो व्हाट डू यू फील अबाउट द 12th वाली दीदी की कन्फेशन, डू यू हैव एनी गेसेस। एक पेज है इंस्टाग्राम पे, एंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट सी दिस, ठीक है, पॉज करके देख लिया, ओके। सो ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा जितना पढ़ लिया, मैं खुद से वो पॉइंट आउट नहीं करना चाहता चीज़ भाई। क्या बताऊँ मैं, सबसे पहली भाई, यू आर इन 12th एंड आई एम इन 10th। आई नो मैं सबसे सुंदर हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं क्या, आई हैव नो कमेंट्स, ठीक है, इसमें नो कमेंट्स, आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। डू नॉट लुक एट मी, ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं देना चाहूँगा। सो ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, भाई आप इतने क्यूटू क्यों हो यार। मेरे सीनियर ब्रदर ने पूछा है भाई, जो 11th में मेरे एकदम जिगरी भैया जो हैं, उन्होंने पूछा है कि मैं इतना क्यूटू क्यों हूँ। तो भाई ऐसी बात है ना कि मैं ना रोज़ सुबह उठ के वो जो होता है ना एलोवेरा, उसमें एलोवेरा में मैं डालता हूँ भाई 2 चम्मच गरम मसाला, 60 ग्राम चना उसको मिलाता हूँ एंड वो फेस पे लगाता हूँ, और मैं इतना क्यूट। और बात रही बिहेवियर की, आई एम द बेस्ट गाय इन द वर्ल्ड, मैंने पहले भी बोला, तो दैट्स व्हाई आई एम सो क्यूट। आई एम लिटरली yapping the shit of me भाई in this book. So the next one is very interesting. What made you want to be a writer in the first place? Another senior जो कि 12th क्लास में, उन्होंने मेरे से पूछा है कि मैं राइटर कैसे बनने का सोचा। तो मतलब आई डोंट हैव लाइक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस, मेरे को बस लिखने का शौक़ था। 2022 में मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में ये चीज़ें बता रखी हैं। 2022 में मैंने लाइक पहली बारी मतलब ऐसा लाइक उत्तेजित जागृत होने लग गया। उससे पहले जब 6th-7th में था ना, मैं ऐसे ही लिखता था, तो मेरी ट्यूशन टीचर भी कहती थी ये लिखता अच्छा है। तो उसके बाद से ना मतलब मेरे को इंटरेस्ट जागने लगा था। 2022 में मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लिखता था,
तो वहीं से और फिर वो साई-फाई चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूं खुद से लिख के। दैट्स वाई मैंने नॉवेल लिखा, और अगर मेरी नॉवेल के बारे में जानना है तो ये वाली व्लॉग चेक करो। सो ये काफ़ी सही, कितना स्मूथ तरीका था भाई अपने व्लॉग को प्लग करने का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, टेल अस अबाउट योर फैमिली। ब्रो, माई फैमिली इज़ द बेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। आई एम रियली ग्रेटफुल दैट मेरे भगवान जी ने मेरे को ऐसी फैमिली में भेजा। आई हैव द बेस्ट फादर, आई हैव द बेस्ट मदर, आई हैव द बेस्ट ब्रदर, और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। सभी बहुत प्यारे लोग हैं भाई, बहुत। आई एम वेरी हैप्पी टू बी, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। मेरे दादा दादी एंड एवरीवन, मैं बहुत अच्छी फैमिली में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, एंड आई एम इन्फिनिटली ग्रेटफुल। ठीक है, मेरे वर्ड्स नहीं निकल रहे, बट आप मेरे इमोशंस को समझो, यू नो। आई एम वेरी हैप्पी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वुड यू गिव देम अ चांस इफ़ समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू। मेरी जूनियर ने पूछा है ये। ब्रो, सबसे पहली चीज़, आपका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। इफ़ यू हैव अ क्रश ऑन मी, यू हैव अ वेरी गुड टेस्ट। सो अगर आपका मेरे पे क्रश है तो क्रश रहने दो, क्योंकि मेरे को अभी मेरे को भी इन सब चीज़ों से दूर रहना। मैंने अपने फिर से इस चीज़ को मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया है, इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि भाई मेरे को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आगे हूँ मैं, और मेरे को ना अभी खुद पे काम करना है, एंड आई एम नॉट मेंटली रेडी एनी सून। मैं 12th के बाद भी आई डोंट नो मैं रेडी होऊंगा अभी कि आई एम नॉट गिविंग एनीवन चांस अभी के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत 2026 में तो मेरे को पर्सनली बहुत सारी चीज़ें करनी है भाई। आई एम वेरी वेरी बिजी इन 2026, एंड आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, एंड यूट्यूब चैनल पे भी कुछ चीज़ें करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ। ऑल फ्रेंड्स, माय बेस्ट फ्रेंड जो मेरे पुराने स्कूल में था, उसने ये क्वेश्चन पूछा है भाई। मेरे सारे फ्रेंड, सो एक एक करके सब पे आते हैं। तेजस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। वो बेस्ट गाय है भाई, वो उसके बिना भाई मेरे को स्कूल में मन नहीं लगता भाई। इतना अच्छा बंदा है वो, इतना अच्छा बंदा है वो, हर चीज़ में मेरे साथ रहता है, हर चीज़ में मेरे साथ खड़ा रहता है। सो ही इज़ द बेस्ट गाय, और बहुत ही क्यूट टू है वो। और नेक्स्ट है लक्ष्य। लक्ष्य इज़ द पेन इन दी एस। मैं यही इतना ही बोलना चाहूँगा। और नेक्स्ट है ख्वाहिश। ख्वाहिश इज़ अ वेरी गुड पर्सन और बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, बस मारती बहुत है मेरे को। एंड महक इज़ द पावर हाउस ऑफ आवर ग्रुप। वो भाई हर चीज़ में भाई सब आगे भाई, साइंस में आगे, मैथ्स में आगे, शी इज़ द जीनियस भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। और पुराने स्कूल वाले दोस्तों का वो तो बेस्ट थे भाई, एकदम मस्त। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहूँगा मैं, तुम पागल क्यों हो, ये लक्ष्य ने पूछा है। दैट्स व्हाई आई सेड ही इज़ द पेन इन द एस। आई एम पागल क्योंकि मेरे को ना भाई बात ऐसी है कि मैं सुबह उठता हूँ वो होता है ना 60 ग्राम चना लेता हूँ, उसमें डालता हूँ मुगली गुट्टी 455, उसमें वो मिला के ऐसे धड़ और वो पी जाता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम पागल। और मैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में रैंक्ड मैच खेलता हूँ, इसीलिए मेरी सैनिटी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, मैं मेंटली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, और खाओ तंदूरी रोटी। सीनियर ने पूछा है मेरे, ये जो कि 11th में है भाई। क्या ये कोई मीम है? आई रियली हैव नो आइडिया क्या है ये मीम, बट इतना पता है मुझे कि ये रेखा गुप्ता ने ये करा दिया है भाई। रेखा गुप्ता को हमने, मेरे को हो सकता है हेट मिले, बट रेखा गुप्ता को बना के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी। शी इज़ नॉट द राइट CM फॉर दी, इसने जो बजाय AQI पे को हैंडल और कम करने के लिए कुछ दूसरे काम करने के बजाय इसने तो भाई तंदूर पे बैन लगा दिया होटल्स वगैरह में। इसको ये नहीं दिख रहा कि ये धुआं फैक्ट्री से निकल रहा है, वेस्ट आ रहा है ना, तंदूरी बैन करो। तो फन फैक्ट ये है ना कि मैंने एक हफ़्ता पहले ही तंदूरी रोटी खाई थी। तो भाई ये सब ना फालतू गया है भाई, क्या ही बोलूँ मैं इस पर। और खाओ तंदूरी रोटी खाओ, बस बैन हो गया बस। तो ये था भाई क्वेश्चन आंसर, इतने सारे क्वेश्चन थे, देखो मैंने सबको कवर अप कर दिया है। एंड अगर कुछ रुका है, आप अगर चाहते हो कि अगली क्वेश्चन आंसर मैं आपका भी लेऊँ, तो फिर आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये था भाई क्वेश्चन आंसर। तो भाई क्वेश्चन आंसर भी हो ही गया। सो दिस वॉज द क्यू फॉर मी टू एंड दिस वीडियो। इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी कर लिया हमने, सब कर लिया। सो
मेरे ख्याल से इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहिए। एंड जो आपने क्लिप्स देखी हैं शुरू में वो मेरा शिफ्ट करने का था एंड जो भी हुआ था। तो आपको जो वो है रूम टूर वेरी सून मिल जाएगा अगले व्लॉग्स में। तो अभी मैं नहीं दे रहा क्योंकि चीज़ें अरेंज नहीं है, मैंने पहले भी बोला। सो आई गेस दिस इज़ इट फॉर द व्लॉग। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।